बायोलॉजी में लेसन नंबर 5 में पहला को पहले पढ़ा जाता है। यार अभी मैथ वाला आ जाएंगे। मेंडल द्वारा प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? पहला क्वेश्चन यही है कि मेंडल ने, देखो ना किताब में मिला है, अपना प्रयोग करने, देखो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन में से आएगा, इसलिए क्वेश्चन पूरा हल करेंगे हम लोग। तो मेंडल ने अपना प्रयोग करने के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? पहला बात है कि मटर के पौधों को कहीं भी उगाया जा सकता है, मटर के पौधों को कहीं भी उगाया जा सकता है। और दूसरा ये कहेंगे, तनिक एक मिनट रुक जाइए, तो काहे मटर के पौधे को चुना गया? उसको सुना, मटर के पौधा का प्रयोग उसने इसलिए कहा था, पहला तो ये लिखिएगा कि मटर के पौधों को कहीं उगाया जा सकता है, उगा सकते हैं ना। और दूसरा का मटर के पौधा एक वर्षीय होता है। और तीसरा का मटर के पौधा में स्वपरागण होता है। चौथा मटर के पौधा में पर परागण भी होता है। और पांचवा मटर के पौधे एक साथ कई लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लंबा भी हो जाते हैं, बौने भी हो जाते हैं। तो लिखा जाए उत्तर में, लिखो पहला को तो लिखो। मेंडल ने निम्नलिखित विशेषता के कारण मटर के पौधा को चुना। निम्नलिखित विशेषता के कारण मटर के पौधे को चुना। पहला सुनो, लिख लो। मटर के पौधा को आसानी से कहीं भी उगा सकते हैं, आसानी से कहीं उगाया जा सकता है। तो पहला ये क्वालिटी आपके पास आ गई। दूसरा मटर एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है। तीसरा मटर में स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण का मतलब अपने आप परागण हो जाता है। आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप अच्छे से एक्सरसाइज को ज़रूर याद करेंगे। मटर में पर परागण पाया जाता है, थोड़ा भी चूक नहीं करेंगे, पाया जाता है। और भी कह सकते हैं 5 नंबर, मटर के पौधे एक साथ कई लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं, एक साथ कई लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहला का उत्तर खूब अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में आप लिखेंगे। सुंदर, तो पहला का उत्तर समान। यही कुछ कारण थे जिसके लिए मेंडल ने मटर के पौधों को क्या किया था? चुना था। उसको कहीं भी उगा सकते हैं आप, एक वर्षीय होता है वो, और बता सकते हैं कि उसके अंदर एक साथ कई लक्षण उत्पन्न होता है, इसीलिए हम उसको कहीं भी उगा सकते हैं। ये मटर के पौधों को मेंडल ने चुनने का कुछ विशेषता थी जिसके बारे में बता सकते हैं। चले आइए, बिठा दो इसको, बहुत फास्ट लिखिए। चलिए अब हम लोग उत्तर नंबर 2 लिखने के लिए चल रहे हैं। मिटा दे सब। आपके पास प्रश्न ये पूछा गया कि प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। यानी लिखिए प्रभाविता और इधर लिखिए अप्रभाविता। देखिए प्रभाविता अप्रभाविता का मतलब क्या होता है? प्रभाविता में आप कह सकते हैं कि इसमें से जब 2 कारक होते हैं तो एक कारक अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। 2 जब लक्षण लेते हैं तो एक लक्षण जब विपरीत लेते हैं तो जो प्रदर्शित होता है उसको हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। लिखो कि असमान 2 कारकों में से जो लक्षण
दिखाई देता है। तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि असमान, बहुत तेज आप लिखेंगे, कारकों में से जो लक्षण दिखाई नहीं देता है तो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आज खूब घर पर अब तैयारी, अगर स्कूल में तो स्कूल में तैयारी करते रहना, लेकिन तैयारी जरूर करना। ये बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कोई दिक्कत आपका ना हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हम लोग। तो यह समान कारकों की बात करिए, सेकंड नंबर जब आप चलेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। प्रभावी F1 पीढ़ी में दिखाई देता है ना जी, अप्रभावी नहीं दिखाई देता है। तो लिख सकते हैं यह F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीके से दोनों आपको याद हो गया होगा। अब लोग आते हैं उत्तर नंबर 3 के पास। देखो बाबू, समिग्मी विषमिग्मी, समिग्मी में दोनों जीन समान होते हैं, अलग अलग होते हैं। जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसके जो संतान होते हैं बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं और इसके जनक से अलग भी हो सकते हैं। तो अंतर पूछ रहा है, इसमें सेकंड नंबर है, कहाँ है दूसरा का? दूसरा एक समिग्मी लिख लेना यहाँ पर, एक विषमिग्मी। पूरा लिख लो। इसमें दोनों जीन समान होते हैं। इसमें दोनों जीन का होते हैं समान, या तो कैपिटल टी होंगे या स्मॉल टी होंगे, दोनों से। इसमें दोनों जीन अलग अलग होते हैं। अलग अलग मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी लिखेंगे। इसमें सभी लक्षण जनक के समान होते हैं। एकदम आपको याद होना चाहिए। इसमें सभी लक्षण जनक के समान नहीं होते। कुछ ये बात थी आपकी। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। समिग्मी विषमिग्मी। अच्छा, एक और इसमें क भी दिया, एक संकर और द्विसंकर। एक संकर में जानते बार लगे, एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है। इसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। इसमें एक ही लक्षण माने भिन्न होता है, इसमें दो लक्षण भिन्न होते हैं। आओ बहुत फास्टली आप लिखते चलेंगे, मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला नहीं दिखते का। तब ठीक है, तब चुप दिखा कर क्या हो गया, गा पर आते हैं। एक संकरण कितना अच्छा लगता है जब आप मेहनत से पढ़ते हैं। तो होना भी चाहिए, देश आप पर गर्व करता है कि आने वाला टाइम में मेरे देश को प्यारा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे आप। देखेंगे इसमें
एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। संकरण कराया जाता है। इसमें विपरीत मुने विपरीत रहित आप लिख लीजिए। दो लक्षण को सब आपको पढ़ाया गया है। मज़ा आ रहा होगा लिखते समय। रखकर संकलन कराया जाता है। हो गया, एक एक लिखते चलिए, बहुत है। दूसरा का लिखना तभी लिख सकते हैं कि इसमें एक लक्षण भिन्न होते हैं। इसमें कितने लक्षण? भाई पूरा याद कर लेता जाइए, मूड खराब है इसमें नहीं लिख रही है ना, तो जब पूछा जाएगा तो बताना। दो लक्षण भिन्न होते हैं। चलिए, आप सब थ्योरी में स्ट्रांग तरीके से, प्रभावशाली तरीके से गर्दा उड़ाते हुए पढ़े थे, और आज उसका एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। और 3 नंबर आंसर हम लोग लिखेंगे। कोई त्रिगुणित जिन 6 स्थानों पर 6 स्थानों के लिए विषम युग्मजी है, कितने प्रकार के युग्मक का उत्पादन हो सकता है? देखिए, विषम युग्मी की बात कर रहा है तो 8 प्रकार के बन सकते हैं ना? कितने प्रकार के? अब देखो, होगा का इक्के में 8 बनेंगे। 6 स्थान पर कहा था ना, अब विषम युग्मी कहा था। देखो पहले ट्रिक सुना। हाई देखा हो बाबू, हाई देखा, हाई देखा, हाई देखा, हाई देखा, हाई देखा। पढ़ना लिखा है। हाई कहा कहाँ है कि 6 स्थानों पर कहा होते हैं, उपस्थित हैं। ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो 8 को बनेगा। ठीक बा, एक हो सब में से निकली तो हो सकता है कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। एगो मान लिख लेना उत्तर में कि डूब जाइए। तो मैं लिखता हूँ कि इसमें 8 प्रकार का युग्मक बनेंगे। युग्मक बनेंगे। युग्मक जानते बोले जोड़ा 3 गो में एक होगा निकले तो टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो घुमालो बन तो स्मॉल हो गई। स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल वाई के 8 प्रकार के पूरा युग्मक बनेंगे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग कदम रख रहे हैं। बहुत फास्टली आप लिखते रहेंगे। अच्छा देखो, 4 नंबर में क्या है ना, 4 नंबर में कह रहा है कि एक संकर क्रॉस को ध्यान में रख करके प्रभाविता का नियम लिखिए। एक संकर क्रॉस को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग जानते होंगे, अभी जस्ट लिखे एक संकर क्रॉस में कि जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता तो उसी कहा जाता है एक संकर क्रॉस। खाली आप प्रभाविता के नियम लिख लीजिए। प्रभाविता का आपको याद है का? 2 नहीं, 1। जब एक विपरीत लक्षण को, हाँ वो भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है
से प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा इस नियम को प्रभाविता का नीचे वाला लिख लिया है ना, तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। बहुत सिंपल था, आप इसको दिखा दीजिए छोटा सा एग्जाम्पल। ये तो मुँह सब याद हो गया होगा एग्जाम। लंबा पौधा ले लो, बौना पौधा ले लो, कैपिटल टी टी, स्मॉल टी टी, शंकर का कैपिटल टी स्मॉल टी, लंबा पौधा बन हो गया। यही है प्रभाविता का नियम। परीक्षा संकरण के बारे में भी आप पढ़े होंगे कि जब संकरण कराने के बाद जो जीव बनता है उसका संकरण हम लोग किसी भी जनक के साथ करा देते हैं तो हम उसे परिसार्थ संकरण कहते हैं। आज कितना क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन तो ज़्यादा है। चलिए ठीक है, 5 लिखते हैं आज। तो परीक्षा संकरण में जानते होंगे जो जीव बनता है उसका संकरण दोनों जीव में जो किसी के साथ करा देते हैं तो उसको परीक्षा संकरण का बताइए। परीक्षार्थ संकरण, परीक्षार्थ संकरण कह सकते हैं कि जब एक यहाँ पर लिख लो, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त जीव का संकरण मत दोनों में से किसी का परीक्षण, परीक्षार्थ के परीक्षण कहा जाता है ना, ये पौना के साथ होगा। प्रतीप जब रही तब कौन के साथ होगा, बैक जब रहेगा तब कौन। हाँ चलो, का संकरण अप्रभावी, बहुना तो प्रभावी होता है ना, जनक के साथ कराया जाता है, कराया जाता है तो इसे परीक्षार्थ संकरण आते हैं। बनल बनो भाई, उदाहरण है रही ठीक बा। अब इसमें जो बना है ये वाला देख रहे हैं ना, इधर आ जाना, इसमें स्वपरागण होगा इस तरीके से। तो बनाइए लोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी गुणा कर कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे कराना है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। भैया हाँ, भावना जो दिख रहे हैं ना अप्रभावी है, आई क्या है प्रभावी, ऐसा संतान उत्पन्न होगा। तो जो संतान जो जीव बना है यही जीव है, इसका संकरण किसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे। जो अप्रभावी लक्षण है, जो असमान जो आपके इसके साथ कराएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं परीक्षा संकरण। कोई दिक्कत हुआ आपको? केमिस्ट्री में चले अब हम 5 क्वेश्चन आज हल किए।